हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जब बोथ डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो उसका ग्राफ पे क्या अफेक्ट आएगा, उसका प्राइस पे क्या अफेक्ट आएगा, एज वेल एज क्वांटिटी कैसे अफेक्ट होगी। राइट, तो उसमें 4 केसेस है। जब दोनों डिमांड और सप्लाई डिक्रीज हो, जब डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो, जब डिमांड डिक्रीज हो और सप्लाई इंक्रीज हो, और जब डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो। राइट, तो अपन एक एक केस करते हैं। नाउ बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन होता है पॉइंट ई पर, जहाँ ओरिजिनल डिमांड कर्व जो है वो डी डी है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व एस एस है। ठीक है, तो अब उस बेसिस पे हम लोग करते हैं डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब जब डिमांड और सप्लाई पे जो डिक्रीज हुआ है वो भी क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। राइट, एक अगर 5 सेंटीमीटर से डिक्रीज हुई है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर से डिक्रीज हुई है। राइट, तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो बेटा इसके ग्राफ के अगर सही तुम्हें इंटरप्रिटेशन करना है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इसको स्केल से बनाओ, मतलब स्केल से मेजरमेंट करके इक्वल डिक्रीज करो ताकि तुम्हें गलत ग्राफ ना बने। ठीक है, देखते हैं। देखो, ये डिमांड डी डी था, ये सप्लाई एस एस था। राइट, दोनों को हमको डिक्रीज करना है, दोनों को हमने डिक्रीज कर दिया, लाइक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी डिक्रीज करना है। राइट, तो ये नई लाइन बनी है। नई लाइन जो बना वो डॉटेड लाइन बनाना ताकि समझ में आ जाएगा कि ये नहीं है ये। तो ये दोनों मिली कहाँ पे, E1। तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पे आ गया। मतलब प्राइस तो जो कि थी वो थी है, क्वांटिटी कम हो गई। मतलब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी द सेम बट क्वांटिटी विल बी डिक्रीजेस इन केस वी विल डिक्रीज द डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो लिखा है इंटरप्रिटेशन में, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जब डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई जो हो वो इक्वल है, देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1 इज प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू लेफ्टवर्ड साइड ऑफ ऐसे सप्लाई कर्व। मतलब दोनों ही कर्व को हमको क्या करना है, दोनों ही कर्व को हमको लेफ्ट साइड मूव करवाना है। ठीक है, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा वो E1 पे होगा, और जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई डिक्रीज होगी सेम प्रपोर्शन में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तो सेम रहेगी, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ से OQ1 डिक्रीज हो जाएगी। राइट, अब हम केस 2 पढ़ते हैं। जब डिक्रीज इन डिमांड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और डिक्रीज इन सप्लाई कम है। देखो, जब भी ज़्यादा कम बताना तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना है ना, और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना ताकि तुम्हारे ग्राफ के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखो, इसने कम किया ना तो कितना कम कर दिया, और सप्लाई को बहुत कम किया, तो वो ईजिली तुम डिफरेंस लोकेट कर पाओगे। राइट, तो डिक्रीज इन डिमांड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो डिक्रीज इन डिमांड इन्होंने ज़्यादा कर दिया, सप्लाई कम किया। हमेशा याद रखना डिक्रीज और इंक्रीज में, ये याद मत रखना इस साइड, हमेशा याद रखो लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीज होगा और राइट हैंड साइड पे बढ़ेगा, जो कि हमने करा भी है, पता है हमको। जब डिक्रीज इन डिमांड जो है प्रोपोर्शनेटली मोर हो डिक्रीज इन सप्लाई के, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में डी से डी से D1। ठीक है, तो हम क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली वो ज़्यादा लेफ्टर साइड पे होगा और SS से SS1 पे शिफ्ट होगा। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम होगी वो क्या होगी, दोनों की डॉटेड लाइन जहाँ पे मिल रही है, कहाँ पर, यहाँ मिल रही है। राइट, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। मतलब क्या, प्राइस भी कम हुई और क्वांटिटी भी कम हुई, ये प्राइस भी डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। तो न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा वो E1 पे होगा, जहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी फॉल होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केस 3। उसमें क्या लिखा है, डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है और डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। राइट, ऐसे ही करा, देखो। राइट, डिमांड को कम किया, सप्लाई को ज़्यादा कम कर दिया, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E1 पे आ गया। मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी। अब मैं इंटरप्रिटेशन सबके नहीं पढ़ा रही हूँ, इंटरप्रिटेशन सबके आप पढ़ लेना, मैं जस्ट ग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राफ से पता लग जाएगा कि क्या हुआ है, प्राइस जो है वो बढ़ी है और क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो, तो इसमें भी वापस वही 3 केसेस आ जाएंगे जो इसमें थे। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल इंक्रीज हो रही हो, तो देखो दोनों को इक्वल इंक्रीज कर दिया, तो तब क्या होगा, तब होगा कि प्राइस तो सेम रहेगी पर क्वांटिटी तो जो है वो बढ़ जाएगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, जब डिक्रीज हुआ था, तब क्या हुआ था, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई थी और प्राइस वैसी की वैसी थी। राइट, तो इसी तरीके से आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ प्राइस और क्वांटिटी पे क्या अफेक्ट होगा, तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड यू हैव टू टेल द इंटरप्रिटेशन। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो ग्राफ भी शो करना है, अगर ज़्यादा मार्क्स का नहीं है तो आपको ग्राफ शो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, तो देखो ज़्यादा बढ़ा दिया, सप्लाई कम बढ़ा है, तो क्या होगा, प्राइस जो है
वो कम बढ़ेगी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी, पर प्राइस जो है वो कम प्रपोर्शन में बढ़ेगी और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा प्रपोर्शन में बढ़ेगी। नाउ इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है और इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। तो देखो सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, डिमांड जो है वो इतना सा बढ़ाया है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ, प्राइस भी कम होगी, क्वांटिटी भी कम हो, प्राइस कम होगी और क्वांटिटी बढ़ेगी, राइट। बट क्या होगा, प्राइस जो है वो कम होगी और क्वांटिटी वो है जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब डिमांड डिक्रीज हो और सप्लाई इंक्रीज हो, राइट। तो डिमांड जो डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल है इंक्रीज इन सप्लाई के, तो वही मेजरमेंट के साथ बना लेना। मतलब क्या होगा, प्राइस जो है वो कम होगी, क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। अब एक डिमांड जो है वो डिक्रीज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा है और इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो कम है। तो डिक्रीज इन डिमांड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे करा, ज़्यादा कर दिया, राइट हैंड साइड पे उसको कम कर दिया क्योंकि इसको बढ़ाना था। तो क्या हुआ, प्राइस भी कम हुई और क्वांटिटी भी कम हुई, पर प्राइस ज़्यादा कम होगी और क्वांटिटी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कम हुआ है और इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा हुआ है। तो देखो डिमांड को कम किया है और सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उस केस में क्या हुआ, प्राइस जो है वो ज़्यादा कम हुई और क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, राइट। तो वो कुछ नहीं करना है आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पॉइंट लगाकर उसको वहाँ से दोनों तरफ से प्राइस और क्वांटिटी की लाइन करनी है, तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनको सबको आपको कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई के इक्वल हो, तो डिमांड बढ़ाना है, सप्लाई कम करना है, डिमांड बढ़ाया, सप्लाई कम किया, दोनों को इक्वल करना है, इसलिए हम प्रॉपर स्केल से करेंगे। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तो ये याद रखना हमेशा कि जब इक्वल इंक्रीज डिक्रीज या इक्वल कोई भी चीज़ होती है तो उसमें एक चीज़ पे ही अफेक्ट होता है, अगली जो है वो सेम ही रहती है। नाउ इंक्रीज इन डिमांड जो है वो क्या है, ज़्यादा है और डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो क्या है, कम। इंक्रीज इन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ी है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया। मतलब प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और सप्लाई जो है वो क्वांटिटी जो है वो बहुत कम बढ़ी है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो ज़्यादा हुआ है, राइट। तो सप्लाई हमने क्या करा, डिक्रीज, ये देखो डिक्रीज किधर हो, आप तुमको ये लगेगा ये तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ना, मतलब ये कम हुआ है, राइट। तो ये कम किया, ये ज़्यादा किया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ नया डिमांड और सप्लाई मीट किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो क्या होगा, प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और क्वांटिटी जो है वो कम होगी, कम क्वांटिटी से, राइट। तो इस तरीके से हमारे हो गया। अब हमारा जो स्पेशल केसेस है हम ये पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस में क्या हुआ है, तो स्पेशल केसेस में अगर हम देखें तो चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड में क्या चेंज आएगा, जब सप्लाई क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। तो देखो सप्लाई कर्व बना लिया हमने, एसएस कर्व, ठीक है। अब डिमांड को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिक्रीज इन डिमांड किया तो क्या होगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। नाउ चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक हो और सप्लाई को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। इन सब चीज़ों पे प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल बनेगा, राइट। अब देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ये बना दिया, डिमांड इंक्रीज हुई है तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड होगी तो ये डिक्रीज कर दी तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे सप्लाई में देखते हैं, सप्लाई बढ़ गया और डिमांड को हम लोग को क्या करना है, इन इलास्टिक करना है, तो डिमांड जो होगी वो वर्टिकल हो जाएगी, तो उस केस में प्राइस कम हो जाएगी। और जब डिक्रीज इन सप्लाई होगी तो प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें डिक्रीज इन सप्लाई होगा और परफेक्टली इन इलास्टिक अगर डिमांड होता है तो उस केस में सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, सॉरी सप्लाई क्या, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई तो रिड्यूस हो ही रही है, राइट। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर जो है अब अगले लेक्चर में करते हैं। ओके बाय।